हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट से थ्योरी सेशन देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम में यानी कि मॉडल पेपर में आपको पता होगा कि ये यहाँ से आपको इस टाइप के प्रश्न बनेंगे जो इस सेशन में मैं लाया हूँ। और इस सेशन ये पार्ट 1 है, इसके साथ पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे। एक पार्ट में जितने भी रिएक्शन पूछे जाएंगे उस करेंगे, और साथ में स्ट्रक्चर भी करवा दूंगा। ऐसा आपका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। माने कि 1 2 3 4 माने कि 1 2 3 सेशन या 4 सेशन में आप कंप्लीट करा दिया जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट का सारे। और ये मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लगभग ऑलमोस्ट हो गया है 90%। 10% और बचा हुआ, जिसमें आपको थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट मैं सब करा दिया, और कुछ ऑर्गेनिक पार्ट बचा हुआ है, और ऑलमोस्ट मैं सारे का सारे मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। तो आप वो देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से इजीली पढ़िए, समझिए कंसेप्ट को। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपको यहाँ पर ये आपको सिलेबस कम किया गया, उस पर भी ये दिया गया है, और ये मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, तो इसको देखिए अच्छे से समझिए। राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम इसका समझ लेते हैं जो इसका आंसर है, कैसे हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में। कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको ये भी एमसीक्यू भी आ सकता है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को किस प्रोसेस द्वारा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये भी इसको याद रखिएगा। तो इसका हम लोग 3 स्टेप में इसको हम समझेंगे पूरा का पूरा। सबसे फर्स्ट स्टेप से समझ लेते हैं। बर्निंग ऑफ सल्फाइड ओर, जो भी सल्फाइड ओर होंगे, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कीजिएगा तो आपको जनरल CO2 मिलेगा। और दिस प्रोसेस नोन एज क्या होता है, रोस्टिंग बोलते हैं। आपको मेटलर्जी चैप्टर में बताया गया है एक चीज़। तो SO2 क्या होगा, SO2 होगा, और भी आप इसकी जगह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या चलते, स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 में कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, माने कि वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में करेंगे। तब देखिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के पक्ष में ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो आपको बनेगा SO3 बनेगा, माने कि सल्फर ट्राइक्लोराइड फॉर्म कर जाएगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है यहाँ पर समझिए। तो थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 मैंने सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम। अगर जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में जब ऐड कर देंगे, जब ऑब्जर्व करा दिया जाएगा, तो आपको क्या फॉर्म कर जाएगा, ओलियम फॉर्म कर जाएगा। क्या होगा, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7 फॉर्म कर जाएगा। और देख लीजिए इस बारे में, और भी एक लाइन देख लीजिए। देखिए, अब ओलियम H2H2O7 और जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर साथ मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, ये क्या बनेगा, H2SO4 बन जाएगा, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड था। और आपको यहाँ से 96 to 98% आपको प्योर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से फॉर्म करेगा। तो ये आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस टाइप का आपको एग्जाम में लिखिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी देखिए आपको पूछा गया है ये मॉडल पेपर में, तो इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स N2 एंड फॉस्फोरस P4Y। इसका रीजन है कि नाइट्रोजन जो होता है बहुत छोटा होता है। नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि नाइट्रोजन बहुत ही छोटा होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब है कि ये क्या करता है, स्मॉल छोटा साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, आपको मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब उसी बात फॉस्फोरस देखते हैं। फॉस्फोरस जो P4 होता है, ड्यू टू लार्जर साइज है, P4 क्या होता है, लार्जर साइज होता है, और कैनॉट फॉर्म पी पाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है, बड़ा साइज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है बहुत कम होता है। इसी कारण क्या होता है, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, इसलिए ये P4 में अब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये देखिए डायरेक्ट आ सकता है 7 मार्क्स में। अगर इसको अगर समझ लीजिए अच्छे, अगर स्ट्रक्चर अगर जिसको प्रॉब्लम करता है, या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं 5 लिया हूँ ना, 5 मैंने कि इस पर इंक्लूड किया, 1 2 3 5 लिया हूँ, तो आपको इसमें से 2 और 3 भी 3 भी दे सकता है। 5 मार्क्स का जितना मार्क्स का 3 मार्क्स
4 मार्क्स 5 मार्क्स सारे एक सारे आ सकते हैं या 7 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, ये पिछले 2 साल में अभी आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रीवियस क्लास में भी आया हुआ है, अभी भी आएगा, अब मॉडल पेपर में पूछा गया है, तो आपको इंपॉर्टेंट है ये भी। तो समझ लेते हैं इसके बारे में। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 15, किसको का ग्रुप 15 एलिमेंट मैंने पी ब्लॉक का ही है, विद द रेफरेंस टू, किसके बारे में बताना हमको समझाना है, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट, और किसके बारे में बताओ, देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक साइज देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज के बारे में बताते हैं, ग्रुप 15 के बारे में। ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज करता होता है। नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है ग्रुप में और मूविंग ग्रुप में क्या होता है, आपको क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। सेकेंड देखिए, थोड़ा लंबा है, आप इसको छोटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव, जितना भी 15 ग्रुप में हैं सारे के सारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एंड रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हाउएवर ए गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट एज द न्यूक्लियस विल हैव टू अटैक 3 मोर इलेक्ट्रॉन। दिस कैन बी टेक्स प्लेस ओनली नाइट्रोजन एज द स्मॉलेस्ट साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इज रेडियस स्मॉल, किस केस में, नाइट्रोजन केस में। और देखिए, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप सो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस सो ऑल्सो सो -2 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए इतना आपको याद नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी लिख दो तो मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप ये भी लिख दोगे ना, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखो, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप मैंने 15 ग्रुप सो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। The stability of +5 oxidation state decrease down the group and the stability of +3 oxidation state increases। ऐसा क्या रीजन है, तो ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। तो ये आप इतना भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिख दीजिएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप एटॉमिक साइज तक क्लियर हो गया, आप ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप इतना भी लिख दोगे पूरा मिल जाएगा कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप में, आपको सारे +3 एंड +5 सोच करते ही हैं। अब यहाँ पर जो +5 होता है ना, जब ग्रुप में बात करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, और +3 क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, तब उसमें इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा होता है, आपको एक रीजन है, आपको ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट लिखना है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में जब मूविंग कीजिएगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज किससे होता है, कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट 4th नंबर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कीजिएगा तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज हो जाएगा। वो दोनों का सेम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है। एक देखिए लास्ट देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 15। जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसमें आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात किया जाएगा तो क्या होगा, NS² NP3 इज द देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे के सारे ये जनरल हो गया, जहाँ N का फॉर्मूला लग गया आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, NS² NP का क्यू, माने कि S में 2 रहेंगे और P में 3 जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी एग्जाम में पहले आया हुआ है और ये भी बन सकता है एग्जाम में, अभी भी ये आपको रिड्यूस सिलेबस में दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया माने कि NH3, ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर बाय हैबर प्रोसेस। इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा, किस प्रोसेस हम निकाल रहे हैं, हैबर प्रोसेस निकाल रहे हैं। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कीजिएगा, कौन सा, आयरन कैटलिस्ट या मोलिब्डेनम या जो एमो कैटलिस्ट है, और उसके प्रेजेंस में कीजिएगा और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके अब देखिए इसके बारे में और देख लीजिए, कुछ रीजन देख लीजिए, क्या रीजन है। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हैबर प्रोसेस विथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो पॉइंट, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है और क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और एक दो पॉइंट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल होता है। मैं बता चुका पहले स्टार्टिंग में ही फॉर फॉरवर्डिंग रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर अब हाई प्रेशर इज फेवरेबल होना चाहिए। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए 700 केल्विन एंड प्रेशर 200 एटम चाहिए। जो टेम्परेचर चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए 700 केल्विन एंड प्रेशर 2 एटम चाहिए। अब ये देखिए रिवर्सल प्रोसेस भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। एक लास्ट देख लेते हैं आज का। इस सेशन में टोटल 500 प्रश्न मैंने कि क्वेश्चंस किए हैं, पाँचों को पाँचों इंपॉर्टेंट है, सारा के याद कर लीजिए। और सेकंड सेशन में जल्दी आएगा, आपको उसमें हो सकता है रिएक्शन हो जाएगा और पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर होगा। एक तो बहुत बढ़िया ढंग से एकदम शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा कि एक बार में स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। और कुछ जो भी 2 प्रश्न उसमें गलत हो गया था जो पी ब्लॉक स्ट्रक्चर में करवाया हूँ उसमें, उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, या मैंने कि उसको क्लियर कर दूंगा कि आपको एक बार में दम याद हो जाए और 7 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको दम क्लियर आवे। 5 नंबर देखिए, व्हाट आर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। क्या होगा, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आर रेफर्ड एज इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। माने कि सिंपल सा बात करो, इंटर हाइड्रोजन का माने कि वो ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा जो 2 या मोर देन 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करके आपको कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। या आप देखिए ऐसे ही बात बता सकते हैं कि द इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स इज इन अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। दोनों कंबाइन करेगा तब को बन सकता है, जैसे IBr, IF7, ICl, ClF3, Br5, BrF3। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, देखो ऐसे भी, कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 different halogen atom only in their molecule is called इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। ये बहुत ईजी है, इसको भी याद करते हैं, ये ईजी है। ये इसको याद कर सकते हैं कि जो कंपाउंड बताया ना कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर हाइड्रोजन एटम्स मिलकर बताया इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। एग्जांपल हो लीजिए, ClF हो गया, ICl हो गया, BrF3 हो गया, Br5 हो गया, IF7 हो गया, BrCl हो गया। सारे के सारे आप कोई भी याद कर लीजिए, जो मैं 3 डिफरेंस बताया हूँ तीनों में जो भी याद कर लीजिए, सारे के सारे एक्यूरेट हैं, सही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।